Hello friends, today we are going to start a new chapter. This is structure of atom. इसमें हम लोग एटम के अंदर में क्या क्या होता है इन सब को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले आपको सीखना होता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने किया था इन 1897, ठीक है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई जे थॉमसन in 1897. He conducted the discharge tube experiment. क्या उन्होंने किया था? उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से ये पता किया था इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो इसलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट पड़ता है। इसमें पहले हम लोग फिजिकल सेटअप को जानते हैं। फिजिकल सेटअप में ये होता है कि एक ग्लास वेयर का एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होता है जो आपको पूरा वैक्यूम अंदर से बना दिया जाता है। इसके जरिए वैक्यूम पंप कनेक्ट करके और इसके अंदर वैक्यूम को जनरेट किया जाता है, ठीक है। ये ग्लास वेयर होता है। इसमें एक आपको कैथोड मेटेलिक प्लेट लगा होता है, ठीक है। एक एनोड मेटेलिक प्लेट लगा होता है और इन दोनों को एक वेरी हाई वोल्टेज 10,000 to 15,000 वोल्ट से कनेक्ट किया जाता है और एक की लिया जाता है। अगर हमें इच्छा हो तो हम स्विच को ऑन कर सके या ऑफ कर सके, इसके लिए की लिया जाता है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट करने के समय हम इसको क्लोज करके रखते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा होता है कि इसके अंदर में वैक्यूम पंप के जरिए जो भी एयर वगैरह ट्रैप्ड है उन सबको हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि कैथोड रेज पार्टिकल काफ़ी हल्के होते हैं। जब वो रास्ते में चलेंगे तो एयर पार्टिकल जो उसके रास्ते में आएंगे ना तो कोलिजन हो जाएगा। तो उस कोलिजन को मिनिमाइज करने के लिए इसके अंदर में जो भी एयर वगैरह पार्टिकल्स आपको ट्रैप्ड है उनको वैक्यूम पंप के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है और इसके अंदर में ऑलमोस्ट एक वैक्यूम लेवल क्रिएट कर लिया जाता है। अब इस की को क्लोज किया जाता है। की को क्लोज जैसे ही करते हैं इस प्लेट से कैथोड रेज पार्टिकल्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकलता है और वो इस प्लेट की तरफ चलता है। कहाँ चलता है? इस प्लेट की तरफ आपको चलता है, ठीक है। और इस तरीके से ऐसे चलते हुए ऐसे वो इस तरह से चलता है। इसी एक्सपेरिमेंट में बीच में क्या किए वो कि यहाँ पर उन्होंने बाद में छेद कर दिया, ठीक है। यहाँ हल्का सा होल बना दीजिए और रे इस साइड आता है। इस साइड जब रेज आता है तो उसमें तरह तरह के इक्विपमेंट को रख करके ये कैथोड रेज पार्टिकल का प्रॉपर्टी को जज किया गया। मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा, ठीक है। एक बार जब की को क्लोज किया जाता है तो कैथोड रेज पार्टिकल इस कैथोड प्लेट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इजेक्ट होता है, आगे की ओर जाता है और इस प्लेट पर आ करके और इधर वायर से होते हुए ऐसे चले जाता है। खैर, इस कैथोड रेज पार्टिकल में प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, इन सबको जज करने के लिए इस एनोड प्लेट में थोड़ा सा होल कर दिया जाता है ताकि जो कैथोड रेज पार्टिकल है वो यहाँ से क्रॉस कर जाए। और यहाँ पर हम कुछ फिजिकल सेटअप इसको थोड़ा बड़ा करके इसको थोड़ा बड़ा कर दिया जाता है, ठीक है, बाद में, ठीक है। और यहाँ पर तरह तरह के इक्विपमेंट को रख करके और कैथोड रेज पार्टिकल का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है इन सब चीज़ों को जज किया जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग 1 by 1 डिटेल में अभी सीखने। अभी मैंने आपको कहा कि किस तरीके से कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब में एक्सपेरिमेंट कराया गया था। When a very high potential difference of the order of 10 raised to the power of the order of 15,000 volt is applied across the two plates of the discharge tube, rays start coming out from the cathode made up of negatively charged particles called electrons. कैथोड रेज पार्टिकल उससे बाहर निकलना शुरू करता है और वो कैथोड रेज पार्टिकल क्या होता है? निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है, उसी को इलेक्ट्रॉन कहा गया। A partial level of vacuum is maintained inside the discharge tube. ये भी मैंने आपको अभी पढ़ाया था। So that no obstruction comes in the path of cathode ray particle. Cathode ray particles are very light in nature. So in order to prevent its collision from the incoming air particles, a partial vacuum level is maintained inside the discharge tube. ठीक है। इसके बाद हमें several properties सीखने होते हैं। कैथोड रेज पार्टिकल को कैसे उन्होंने पता किया कि ये निगेटिवली चार्ज होता है, कैसे उन्होंने पता किया कि इसका चार्ज कितना होता है, वगैरह वगैरह।
उसमें मास होता है कि नहीं होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन में एनर्जी होता है कि नहीं होता है, इन सब चीज़ों को इसमें स्टडी किया गया। ठीक है, तो यही है आपको प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, जिसमें पहला प्रॉपर्टी उन्होंने ये देखा कि कैथोड रेज इमनेट फ्रॉम द कैथोड प्लेट परपेंडिकुलरली। मतलब अगर ये आपको कैथोड प्लेट है, अगर ये आपको क्या है कैथोड प्लेट है, तो ये आपको परपेंडिकुलरली ऐसे बाहर निकलेगा। इसी चीज़ को इसमें आपको जिक्र किया गया है, इसी चीज़ को इसमें आपको जिक्र किया गया है। ठीक, सेकेंड प्रॉपर्टी है द पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रेज हैव मास एंड एनर्जी। उन्होंने एक्सपेरिमेंट से पता किया कि कैथोड रेज पार्टिकल के पास मास भी होता है और एनर्जी भी होता है। कैसे उन्होंने पता किया, इस चीज़ को थोड़ा समझा जाए। देखिए, ये आपका एनोड प्लेट है, ठीक है, ये आपका एनोड प्लेट है। मैंने आपको बताया था कि एनोड प्लेट में स्मॉल होल कर दिया गया था और स्मॉल होल करने के बाद ट्यूब को इलोंगेट कर दिया गया था, ये मैंने आपको बताया था। ये रेज जब इस साइड जाता है तो इस पर कुछ टेस्टिंग किया जाता है, ठीक है। एंड दिस कैन बी एविडेंस्ड बाय द फैक्ट दैट व्हेन अ लाइट पैडल व्हील इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कैथोड रेज इट रोटेट्स। लाइट पैडल व्हील का मतलब समझते हैं आप लोग, मेला जब जाते हैं तो एक कागज सटा हुआ घिरनी बिकते रहता है, जिसको हवा में जब ऐसे या ऐसे करते हैं तो वो आपको रोटेट करने लगता है, ठीक है। आप उसको ऐसा सोचें कि जो लकड़ी का जो उसमें यूज किया गया उसके जगह पर थिन वायर यूज किया जाए और जो कागज़ यूज किया गया है उसके जगह पर मेटल का फॉइल यूज किया जाए। यही है लाइट पैडल व्हील। इस लाइट पैडल व्हील को जब यहाँ पर रख दिया जाए, लाइट पैडल व्हील को जब यहाँ पर रख दिया जाए तो ये उससे टकराता है और उसको रोटेट करने लगता है। इसका मतलब ये है लाइट पैडल व्हील क्या है, मास कैरी करता है और उस पर कोई चीज़ फेंकिएगा, ठीक है, इस तरह का केस होता है। सामने से देखिएगा, कुछ इस तरह का केस होता है। जब कैथोड रेज पार्टिकल इसके ऊपर पड़ता है तो ये आपको घूमना शुरू कर देता है। ये घूमता क्यों है, क्योंकि ये मोमेंटम ले जाकर के उसको देता है, ठीक है। मोमेंटम कब होता है, जब आपको मास होता है इन जनरल यहाँ पर। तो इस चीज़ को उन्होंने कहा कि जब कैथोड रेज पार्टिकल सामने रखे गए लाइट पैडल व्हील को रोटेट कर देता है, इसका मतलब ये है कि जो कैथोड रेज पार्टिकल है उसमें मास है, एनर्जी है, ठीक है। आगे देखिए, एनर्जी को इन्होंने कैसे प्रूव किया, दैट व्हेन ए लाइट पैडल व्हील इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द कैथोड रेज इट रोटेट्स। मोरओवर हीटिंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन कैथोड रेज आर स्टॉप्ड बाय ए थिन मेटालिक फॉइल। अगर इसके बजाय आप यहाँ पर एक थिन मेटल फॉइल को थोड़ा देर के लिए रख दीजिए, थिन मेटल फॉइल को थोड़ा देर यहाँ रख दीजिए, कैथोड रेज पार्टिकल उससे बार बार टकराता है और उसको एनर्जी ट्रांसफर करता है। ये आपको हीटेड हो जाता है। क्या हो जाता है, हीटेड हो जाता है। इसको कौन हीट किया, कैथोड रेज पार्टिकल हीट किया। क्यों, क्योंकि कैथोड रेज पार्टिकल के पास एनर्जी था, कैथोड रेज पार्टिकल के पास क्या था, एनर्जी था, इसलिए उसको हीट करता है। ये पॉइंट आपको हो गया। अब देखिए, कैथोड रेज कैन आयोनाइज द गैस मॉलिक्यूल, दैट इज द कैथोड रेज हैव आयोनाइजेशन पावर। ये भी आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये क्या है, जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कराया गया था, इस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में हमने इंटेंशनली एयर पार्टिकल को बाहर निकाल लिया था और अंदर में लगभग वैक्यूम लेवल हमने मेंटेन किया था। लेकिन अगर हम इस एयर को इंटेंशनली इसी के अंदर रहने दें, उसको बाहर हम ना निकालें, ठीक है, और कैथोड रेज पार्टिकल जब मूव करे और एयर पार्टिकल भी अंदर रहे, तो थोड़े देर एक्सपेरिमेंट होने के बाद जब एयर पार्टिकल को हम चेक करने जाते हैं एक्सपेरिमेंटली, तो पता चलता है कि एयर पार्टिकल चार्ज्ड हो गया है। इसका मतलब ये कहा गया कि कैथोड रेज पार्टिकल में गैस को आयनाइज करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है। एक और 4, व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक विथ द जिंक सल्फाइड स्क्रीन फ्लैशेस लाइट, ठीक है। अगर आप इस एक्सपेरिमेंट में ये करिए कि यहाँ पर आप
एक जिंक सल्फाइड का स्क्रीन रख दीजिए, इस पर जिंक सल्फाइड का लेप चढ़ा हुआ है, ठीक है। जिंक सल्फाइड स्क्रीन को इस पर रख दीजिए। जब कैथोड रेज पार्टिकल इससे स्ट्राइक करता है तो ये फ्लैश करता है, यहाँ पर आग आपको उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है। कुछ और प्रॉपर्टीज हम लोग सीख रहे हैं। देखिए कैथोड रेज पार्टिकल्स में, ठीक है, एक और प्रॉपर्टी होता है कि कैथोड रेज कैन पेनेट्रेट अ थिन फॉइल ऑफ मेटल। एक मेटल का फॉइल आप ले लीजिए, कैथोड रेज पार्टिकल जब यहाँ से आता है तो वो इसके अंदर पेनेट्रेट कर सकता है, मतलब धंस सकता है, ठीक है। उसके अंदर में इंप्रेशन बना देता है। क्या बना देता है? इंप्रेशन बना देता है, ठीक है। कैथोड रेज कैन पेनेट्रेट अ थिन फॉइल ऑफ मेटल, दैट इज कैथोड रेज हैव पेनेट्रेशन पावर। ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। ये सब एज इट इज जो स्टेटमेंट लिखे गए हैं, ऐसे ही 4 स्टेटमेंट लिख करके दे दिया जाएगा। और एंड यू विल बी आस्क्ड दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट और इनकरेक्ट, दैट विल बी द क्वेश्चन। नाउ आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। देखिए हम, ये आपका एनोड है, मैंने आपको बताया था इसमें थोड़ा सा होल कर दिया जाता है ताकि कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट को चेक करने के लिए कि उसमें प्रॉपर्टी क्या है कैथोड रेज पार्टिकल में, वो इसके पीछे आ सके और यहाँ हाई वोल्टेज जो हम लगाए हुए थे उससे हम फ्री हो जाए। चूँकि एनोड प्लेट और कैथोड प्लेट के बीच में तो हम लोग वेरी हाई वोल्टेज अप्लाई किए हुए हैं। इट इज़ द ऑर्डर ऑफ 15,000 वोल्ट। सो वी कैनॉट डू एक्सपेरिमेंट्स लाइक लाइट पेडल व्हील एटसेट्रा बिटवीन कैथोड एंड एनोड प्लेट्स, ठीक है। उस रेस को इन प्लेट्स के बाहर लाया जाता है और तब हमको जो मन है हीट एंड ट्रायल को हम लोग लगा सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर ये वोल्टेज, ये बैटरी क्या किए हैं इसमें सेटअप में कि इस होल से कैथोड रेज पार्टिकल को पास होने देते हैं, यहाँ पर प्लेट कनेक्ट कर देते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। अगर आपको ये सिस्टम नहीं होता तो कैथोड रेज पार्टिकल आपको कहाँ जाता, आपको हॉरिजॉन्टली सामने की ओर चलते चला जाता। लेकिन अगर आपने इस प्लेट को अप्लाई कर दिया एंड यू हैव ऑल्सो अप्लाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू दिस द cathode ray particles deviate towards the positive plate, which indicate that the cathode ray particles are negatively charged. इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है। When electric field is applied on the stream of cathode rays, they get deflected towards the positive plate, indicating that particles of cathode rays are made up of negatively charged particles called electrons. Particles called electrons. जब उसी एक्सपेरिमेंट को कंफर्म करने के लिए कैथोड रेज पार्टिकल को फिर से एनोड प्लेट में एक थोड़ा सा स्मॉल होल बनाकर उसको पास किया जाता है और हॉर्स शू शेप का एक मैग्नेट रखा जाता है, ठीक है। तो ऐसा देखा जाता है कि जब ये यहाँ पर नहीं था तो कैथोड रेज पार्टिकल आपको स्ट्रेट सामने की ओर चलते चला गया। लेकिन जब इस हॉर्स शू से मैग्नेट को लाते हैं तो ये आपको डेविएट कर जाता है, मैग्नेट के एक पोल की तरफ ये डेविएट कर जाता है। ये डेविएशन आपको ये शो करता है कि कैथोड रेज पार्टिकल आपको चार्ज्ड है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में कैथोड रेज पार्टिकल किसी एक पर्टिकुलर पोल की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अट्रैक्ट तब होंगे जब वो चार्ज्ड पार्टिकल होंगे। तो इसका डेविएशन ये शो करता है कि कैथोड रेज पार्टिकल is negatively charged. When magnetic field is applied in a direction perpendicular to the direction of the path of the cathode rays, कैथोड रेज का आइडियली डायरेक्शन ऐसा था, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया। The rays were deflected in such a direction which also suggests that the particles of the cathode rays are negatively charged, ठीक है। एक और स्पेसिफिक चार्ज E/m को कहते हैं चार्ज पर यूनिट मास। ये स्पेसिफिक चार्ज का कॉन्सेप्ट यहाँ से आया। साइंटिस्ट वर लुकिंग फॉर दी फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स आर दोज पार्टिकल्स which are the smallest constituent particles of any matter in the
यूनिवर्स। तो फंडामेंटल पार्टिकल क्या होगा, वो जो सबसे छोटा से छोटा होगा, यानी कि छोटा से छोटा, यानी कि ये छोटा से छोटा जब यहाँ मास रखेंगे तो चार्ज बाय मास रेशियो का बड़ा से बड़ा हो जाएगा। तो दे वर लुकिंग फॉर बेसिकली दी पार्टिकल्स हैविंग ग्रेटेस्ट स्पेसिफिक चार्ज, द पार्टिकल्स हैविंग ग्रेटेस्ट स्पेसिफिक चार्ज। अगर स्पेसिफिक चार्ज ज़्यादा होगा तो उसका मास काफ़ी कम होगा, मास कम होगा यानी कि वो छोटा पार्टिकल होगा, और छोटा पार्टिकल ही आपको फंडामेंटल पार्टिकल हो सकता है, जो आपको किसी चीज़ को, हर चीज़ को बनाने में काम आ सकता है। द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रेज पार्टिकल्स इज फाउंड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द मेटल ऑफ द कैथोड। यानी कि जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, उस एक्सपेरिमेंट में जो कैथोड प्लेट था, इस कैथोड प्लेट का क्या नेचर है, इससे इंडिपेंडेंट होता है कैथोड रेज पार्टिकल का नेचर। आप देख सकते हैं कैथोड रेज पार्टिकल कैथोड प्लेट से निकला है, तो कैथोड रेज पार्टिकल से जब ये निकला है तो कैथोड जिस चीज़ का बना हुआ है, कॉपर का, आयरन का, एल्यूमिनियम का, जिस चीज़ का भी ये बना हुआ है उसका प्रॉपर्टी कैथोड रेज में होना चाहिए था। जैसे ये मेरा हाथ है, इससे खून निकालेंगे तो इस खून में मेरा प्रॉपर्टी मौजूद रहेगा कि नहीं? आपका खून अगर थोड़ा सा निकाला जाए तो उसमें आपका प्रॉपर्टी मौजूद रहेगा। इसी तरह से कैथोड रेज पार्टिकल जो कैथोड प्लेट से निकलते हैं, इसमें आपको उस मेटल प्लेट का, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, उसका प्रॉपर्टी मौजूद होना चाहिए था। नहीं, ऐसा पाया गया कि कैथोड रेज पार्टिकल कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, किसी का भी प्लेट लीजिएगा, उन सभी केसेस में चार्ज बाई मास का रेशियो सेम आता है। ठीक है, यानी कि कैथोड रेज पार्टिकल का नेचर कैथोड प्लेट के नेचर से इंडिपेंडेंट होता है। द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रेज पार्टिकल इज फाउंड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द मेटल ऑफ कैथोड और द नेचर ऑफ द गैस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर में जो अगर हम कभी इंटेंशनली किसी गैस को रख भी देते हैं तो उसके नेचर से भी कैथोड रेज पार्टिकल का नेचर इंडिपेंडेंट होता है। स्पेसिफिक चार्ज का डेफिनेशन क्या दिया जाता है? इट इज़ डिफाइंड एज द चार्ज बाय मास रेशियो। ठीक है, क्या डिफाइन किया जाता है? इट इज़ डिफाइंड एज द चार्ज बाय मास रेशियो। तो जब E/m रेशियो हमने निकाला, ठीक है, कैथोड रेज पार्टिकल के लिए, द फिक्स्ड E/m रेशियो फॉर कैथोड रेज पार्टिकल्स इंडिकेट, मैंने आपको बताया था अभी कि कैथोड रेज पार्टिकल के एक्सपेरिमेंट में हमने मेटल प्लेट को बार बार बदला, लेकिन तब भी कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, किसी भी मेटल प्लेट को लगाने पर आपको हर बार कैथोड रेज पार्टिकल जो उससे बाहर निकलता है उसका E/m का वैल्यू चेंज नहीं करता है। ठीक है, द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ E/m रेशियो फॉर कैथोड रेज पार्टिकल्स इंडिकेट्स दैट कैथोड रेज पार्टिकल्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स। मतलब कैथोड रेज पार्टिकल जो मेटल प्लेट से निकलते हैं वो कॉपर में भी वही है, आयरन में भी वही है, सिल्वर में भी वही है, गोल्ड में भी वही, सभी में वही है। यानी कि ये कैथोड रेज पार्टिकल जो उनसे बाहर निकल रहे हैं ये सभी मेटल में मौजूद है, सभी मैटर में मौजूद है, और इसी कारण से इसको फंडामेंटल पार्टिकल कहा गया। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ ऑल मैटर एंड दीज पार्टिकल्स वर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इट्स इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें इतना ही पढ़ना है। अब आपको आता है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में काफ़ी सिमिलरिटीज है। डिस्चार्ज ट्यूब उसी तरह का लिया जाता है, केवल डिफरेंस एक रखा जाता है कि इसमें कैथोड प्लेट जो है वो बदल दिया जाता है। इसमें कैथोड प्लेट एक बाउल की तरह होता है, कटोरे की तरह होता है। ठीक है, और उस कटोरे में आपको परफोरेशन होता है, यानी कि आपको छेद बना होता है। कटोरे में क्या होता है? छेद बना होता है। यहाँ पर थोड़ा सा गलत दिखा दिया गया है, इसको मैं आपको सुधार देता हूँ। ठीक है, ये देखिए आप, एक बाउल होता है, कटोरे, मेटेलिक बाउल होता है, मेटल का एक कटोरा होता है, ठीक है, जिसमें छेद किया हुआ होता है। इसको परफोरेटेड कैथोड प्लेट कहते हैं। ठीक है, ये होता है। ठीक है,
और बाकी इसमें एक और डिफरेंस ये लाया जाता है कि इसमें कोई स्पेसिफिक गैस को अंदर रखा जाता है, ठीक है। तो दो चेंजेज पिछले एक्सपेरिमेंट और इस एक्सपेरिमेंट में आपको दो चेंजेज, पहला प्लेट कैथोड प्लेट के जगह पर यहाँ पर परफोरेटेड कैथोड प्लेट रखा जाता है, ठीक है। और दूसरा उस वाले में हम इंटेंशनली वैक्यूम अंदर क्रिएट किए थे और इसमें इंटेंशनली गैस को रखा जाता है, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट कैसे होता है, जैसे ही इस की को क्लोज किया जाता है, हाई वोल्टेज होने के कारण इस परफोरेटेड कैथोड प्लेट से, मेटेलिक प्लेट से, मेटल का बना हुआ है, हाई वोल्टेज होने के कारण कैथोड रेज बाहर निकलता है। कैथोड रेज जब आपको बाहर निकलता है तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि कैथोड रेज पार्टिकल हैव आयोनाइजेशन पावर, यानी कि इसके अंदर में जो गैस रखा गया है वो गैस पार्टिकल जो होते हैं वो कैथोड रेज से टकराते हैं, ठीक है, और वो आयोनाइज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे इसके अंदर में कैथोड रेज आपका ये है, ये कैथोड रेज आगे की ओर जाता है और इसके सामने जो गैस मॉलिक्यूल होता है उससे ये टकराता है और इसको आयन में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? आयन। फिर से देखें, कैथोड रेज पार्टिकल हाई मोमेंटम होने के कारण गैस मॉलिक्यूल से टकराता है और उसको आयन में कन्वर्ट कर देता है और यही आयंस आपको, इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है तो यही आयन आपको अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। इसलिए चूंकि इसके अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E, जिसका डायरेक्शन ये होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होने के कारण पॉजिटिव चार्ज जो गैस मॉलिक्यूल से अराइज हुआ है वो आपको इसी डायरेक्शन में मूव करने लगता है, मूव करता है और इसके होल से होते हुए इस साइड चला आता है। ये हमें देखने से लगता है कि इस प्लेट से निकल करके आ रहा है, इसीलिए इसको एनोड रेज कहते हैं। जबकि हकीकत क्या है कि इस प्लेट से कोई भी चीज़ बाहर की ओर नहीं निकला है, बल्कि रास्ते में रखे गए जो गैस मॉलिक्यूल है वो कैथोड रेज पार्टिकल से टकराने के बाद आयोनाइज हो गए, पॉजिटिवली चार्ज हो गए, और वो पॉजिटिवली चार्ज हुए हैं तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दी अवे फ्रॉम द एनोड रेज, इट पासेस थ्रू दी परफोरेटेड कैथोड प्लेट एंड इट मे बी कलेक्टेड ओवर दिस पार्ट, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एनोड रेज कहते हैं। इसका भी हम लोग प्रॉपर्टी सीखेंगे उसी की तरह। तो यहाँ पर हम लोग को, अभी मैंने आपको जस्ट बता रहा था, गोल्डस्टीन यूज्ड मॉडिफाइड कैथोड रेज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब ही करते हैं, इन विच परफोरेटेड कैथोड वाज टेकन। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया परफोरेटेड का मतलब क्या होता है? छिद्रदार कटोरा, ठीक है। When cathode rays strike with the gas molecules, ionization does take place. कैथोड रेज पार्टिकल के पास आयोनाइजेशन पावर होता है। जब कैथोड रेज पार्टिकल गैस मॉलिक्यूल से टकराएगा तो गैस मॉलिक्यूल को आयोनाइज कर देगा एंड फॉर्म्ड गैसियस आयंस मूव टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज प्लेट, जो कि कैथोड है, ठीक है। जैसे ही वो बनता है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है एंड पास थ्रू द होल्स इन द कैथोड। The stream of such positively charged particles are called anode rays, ठीक है। ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। कैथोड रेज में जितने एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे तरह तरह के उस तरह के एक्सपेरिमेंट यहाँ भी किए जाते हैं कि एनोड रेज पार्टिकल का चार्ज क्या है, मास क्या है, एनर्जी क्या है, इन सब के लिए तो पता ये चला है कि एनोड रेज पार्टिकल्स प्रोड्यूस मैकेनिकल, लाइट पैडल व्हील को घुमाता है ये, एज वेल एज हीटिंग, ठीक है। अगर आप रास्ते में क्या रख देंगे, आप रख दीजिएगा थिन मेटेलिक फॉइल, देन इट गेट्स हीटिंग इफेक्ट। एनोड रेज है वेरी हाई आयनाइजेशन एज वेल एज पेनेट्रेशन पावर। तो एनोड रेज में भी आयनाइजेशन और पेनेट्रेशन पावर है, जो कि हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में मैंने आपको समझाया था, ठीक। उसका तीसरा प्रॉपर्टी ये है कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड, कैथोड रेज पार्टिकल में कैसे था कि कैथोड रेज पार्टिकल पर चार्ज है कि नहीं है तो पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, इसको कैसे पता किए थे? कैथोड रेज पार्टिकल को पास करवा करके और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए थे। यहाँ पर भी वैसे ही कहेंगे, होल से जब एनोड रेज पार्टिकल बाहर निकलता है तो उसके अक्रॉस हम पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट को अप्लाई कर देते हैं।
एनोड रेज पार्टिकल आपको निगेटिव प्लेट की तरफ झुक जाता है, जो इस बात को साबित करता है कि एनोड रेज पार्टिकल आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसी तरीके से जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बजाय मैग्नेटिक फील्ड हॉर्स शू शेप टाइप का मैग्नेटिक फील्ड ले आकर के रख देते हैं और एनोड रेज को पास कराते हैं, तो इसका डेविएशन ये साबित करता है कि एनोड रेज पार्टिकल आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, इसी चीज़ का यहाँ पर लिखा हुआ है। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन द पाथ ऑफ एनोड रेज, they get deflected towards the negative plate, indicating that the particles of anode rays are positively charged. Similarly, when a magnetic field is in the direction perpendicular to the path of anode rays is applied, the direction of deflection of anode rays suggests that these particles are positively charged. इसके अलावा E/m रेशियो की बात करें तो E/m रेशियो हमने पढ़ा है एक्सपेरिमेंट में कि एनोड रेज पार्टिकल क्या होता है, जो गैस यूज करते हैं उसी का बनता है आयोनाइजेशन से। तो जो गैस आप यूज करेंगे उसके नेचर पर E/m का रेशियो का वैल्यू डिपेंड करेगा, लेकिन जो प्लेट्स आपने यूज़ किए हैं उसके नेचर से इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, E/m रेशियो फॉर एनोड रेज इज नॉट कांस्टेंट एंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब, क्योंकि गैस का ही आयनाइजेशन होने से आपको क्या बनता है, एनोड रेज बनते हैं। हाईएस्ट E/m रेशियो इज फाउंड फॉर एटॉमिक हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन इसको कहते हैं। एंड देयर फॉर पॉजिटिवली चार्ज, ट्यूब में क्या करते हैं, एटॉमिक हाइड्रोजन का सैंपल लिया जाता है, ये आयनाइज हो जाएगा तो क्या बनाएगा, H+ आयन बनाएगा। ठीक है, हाईएस्ट E/m रेशियो इज फाउंड फॉर एटॉमिक हाइड्रोजन एंड देयर फॉर पॉजिटिवली चार्ज particles of anode rays of atomic hydrogen were called protons, और ये प्रोटियम से बना है इसलिए इसको प्रोटॉन कहा गया। The magnitude of charge on the electron is equal to the charge on the proton। इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज और प्रोटॉन पर का चार्ज बराबर होता है। लेकिन मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो प्रोटॉन के मास से 118/40 टाइम्स स्मॉलर होता है। ठीक है, प्रोटॉन्स आर ऑल्सो फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो प्रोटॉन्स भी आपको इलेक्ट्रॉन की तरह फंडामेंटल पार्टिकल होता है, मतलब सभी मैटर में आपको ये भी आपको मौजूद। एंड लास्टली वी हैव टू लर्न द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में क्या किया गया कि बेरिलियम फॉयल लिया गया और बेरिलियम फॉयल पर फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल को फेंका गया। तो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल जब बेरिलियम फॉयल से टकराता है तो उनके बीच में एक न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियस बदलते हैं। ये देखिए आप, हीलियम-2 फॉर अल्फा पार्टिकल है का न्यूक्लियस बेरिलियम-49 से टकराया तो आपको कार्बन का न्यूक्लियस जनरेट करता है। एंड अलॉन्ग विथ दैट अ न्यूट्रल पार्टिकल इज ऑल्सो जनरेटेड विच इज़ कॉल्ड न्यूट्रॉन्स। ये जो पार्टिकल है इसका जब इलेक्ट्रिक फील्ड में टेस्टिंग किया गया, मैग्नेटिक फील्ड में टेस्टिंग किया गया तो इस पर कोई चार्ज नहीं है, ऐसा प्रूफ होता है और इसीलिए इसको क्या कहा गया, न्यूट्रॉन कहा गया। व्हेन अ स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम अ रेडियोएक्टिव सोर्स इज बम्बार्डेड ऑन अ थिन फॉइल ऑफ बेरिलियम मेटल, अ काइंड ऑफ रेज वर जनरेटेड विच वर नॉट डिफ्लेक्टेड इन ईदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। पार्टिकल्स ऑफ सच रेज वर कॉल्ड न्यूट्रॉन्स एंड दीज पार्टिकल्स वर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इस रिएक्शन को आप याद रखिएगा, इतना ही आपको पढ़ना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के डिस्कवरी के बारे में। थैंक यू।